वेलकम है आप सबको क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में। पिछले वीडियो में हम सीखे इंट्रोडक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। आज उस चैप्टर के में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर। ट्रायंगल क्या है, वो राइट एंगल है बी में, मतलब बी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। ये भी क्या है, एक साइड दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कामा कास ए और साइन सी कास सी। इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने सीखा था साइन ये क्या है और कास, टैन, कॉट, सीकेंड, कोसिकेंड, ये सब क्या है एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स हैं। यहाँ पर साइन ये आएगा तो एंगल क्या आएगा और साइन ये का रेशियो क्या होगा। जैसे इस पे रेशियो आएगा बेस और परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री पे एक राइट एंगल पे एक एंगल परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा। आपको दो एंगल मिलेंगे और दो साइड मिलेंगे। ये क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। साइन ये साइन एंगल साइन आएगा तो एंगल कास आएगा तो यहाँ पर रेशियो मतलब बेस और परपेंडिकुलर साइड का रेशियो क्या है, चेंज होगा। हम इंट्रोडक्शन वीडियो पे सीखे थे जहां पर साइन ये है, इसका क्या कंडीशन रहेगा हमने सीखा था। पंडित और बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का रेशियो है, ये कास का रेशियो है, ये टैन का रेशियो है। इन तीनों एंगल साइन कॉस टैन को हम लेके रिमेनिंग जो है कॉट सीकेंड कोसिकेंड उसको भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी यहां पर क्या है गिवन, एक साइड दिया हुआ है ये बी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन हमें साइन ये कॉस ये साइन सी कॉस सी हमें ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले जो गिवन है इसको लेके हम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर AC गिवन नहीं है, पहले AC को फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या फाइंड करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB स्क्वायर ये B स्क्वायर है 24 स्क्वायर, BC क्या है 7 स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर का क्या होगा 576, 7 का स्क्वायर 49। हमें क्या करना है 576 और प्लस 49 को प्लस करना है।
ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, 576 प्लस 49 625। ए सी इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट में आएगा 625। ए सी अंडर रूट 625 का किस में आएगा 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, 625 क्या आएगा 25 इंटू 25। यहाँ पर अंडर रूट के लिए एक कैंसिल होगा, एक बचा 25। पाइथागोरस थ्योरम से हमने और एक जो साइड गिवन नहीं था उस साइड को फाइंड किया। हाइपोटेनियस क्या है 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमें मिल गए हैं। अब हम साइन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ये क्या है, साइन ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा ट्रिक्स है। इस पे हम पहले देखेंगे रेशियो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन ये, इस पे ये जो है ये साइन ये है, जो साइन ये का एंगल रहेगा इसका अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और एक साइड ये बेस होगा क्योंकि यहाँ पर साइन ये दिया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे यहाँ पर साइन सी दिया जाएगा। ये एंगल साइड साइन ये और साइन सी, या कास हुआ या कास ये कास सी, या टैन ये टैन सी, या काट ये काट सी, सीकेंट ये सीकेंट सी, कोसिकेंट ये या कोसिकेंट सी। एंगल चेंज होने से इसके आधार पर हमें फाइंड आउट करना है कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। बेटा बहुत से स्टूडेंट यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं, यहीं पर ही बहुत गलतियां होती हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होने से आपका पूरा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देके पढ़ो। साइन ये है, हम इस एंगल को साइन ये कंसीडर कर रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और दूसरा क्या है साइड वो बेस है। यहाँ पर साइन ये है तो इसका BC ये साइड है, और ये बेस है ये B, ये B। BC कितना है 7, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस सॉरी। BC ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है P/H, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। हमें यहां पर ये C लेना है। यहां पर ये C क्या है 25। ये देखो साइन ए का रेशियो हमें क्या मिला 7/25। ऐसे ही हम और एक एंगल यहां पर दिया गया है कास्य फाइंड आउट करेंगे। कास्य, हाँ अभी देखो कास ए का रेशियो क्या है, कंडीशन क्या है, इस बारे में हमें इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सीखे हैं। उसी को आप फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। और डिफरेंट साइन कास टैन कोसिकेंट इन सब का रेशियो क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक्स पे आपको फाइंड आउट करना है, यहां पर मिस्टेक नहीं करना है। कास ये है, कास ए का क्या है ये सेकेंड, B/H, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। कास ये हम यहां पर ले रहे हैं कास ये इसका अपोजिट हो गया
ये साइड परपेंडिकुलर और ये बेस ये हाइपोटेनियस। हमें क्या लेना है? बेस अपॉन h। बेस क्या है? बेस ये बी अपॉन हाइपोटेनियस ये सी। ये भी क्या है? 24 और ये सी क्या है? 25। ये रेशियो है कॉस ए का 24 अपॉन 25। और क्या करना है हमें? साइन सी। अब यहां पर हम इस एंगल पे आ रहे हैं। ये एंगल क्या है? साइन सी। साइन सी लेने के लिए क्या कंडीशन रहेगा? जैसे रेशियो के लिए साइन सी यहां है तो इस एंगल के सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए और एक लेंगे यहां पर। हाँ, यहां पर पिछली एक्सरसाइज में हमने इसको सीखा। अब यहां पर ये लेंगे क्योंकि ट्रायंगल में थोड़ा सा बदलाव रहता है। अभी देखो यहां पर साइन सी हम लेने के बाद इसका ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा साइड बेस होगा। पिछले में यहां पर परपेंडिकुलर आया था, यहां पर बेस आया था। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, साइन या कॉस आने से, एंगल चेंज होने से इसका रेशियो चेंज होता है। ओके, साइन सी। साइन सी लेंगे तो इसका ऑपोजिट है ये परपेंडिकुलर। ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। और बेस क्या है? BC 7 है। इसका क्या है रेशियो? हम लेने के लिए क्या करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन ले लो, इस रेशियो को कॉस ले लो, इस रेशियो को टैन ले लो। अब साइन P अपॉन H। P अपॉन H। P क्या है? परपेंडिकुलर। यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर BC है। और हाइपोटेनियस क्या है? AC है। AC। BC क्या है? 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25। इस तरह हमें साइन C का रेशियो मिला 7, सॉरी, साइन C साइन C ये है, इसका ऑपोजिट 24। ये 24। देखिए मैंने भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, बेस ले लिया था। हमेशा मिस्टेक होता है, वहीं पर मिस्टेक को फाइंड कर लें, यही चालाकी है। इसका ऑपोजिट ये है, परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेनियस 25 है। हमने फाइंड आउट कर लिया साइन C का रेशियो 24 अपॉन 25। अब लेंगे cos C। cos C लेंगे तो इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये ठीक है। और एक लाइन ये बेस हो जाएगी। पहले हमें कौन सा परपेंडिकुलर है उस लाइन को, उस साइड को फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा ऑटोमेटिक बेस हो ही जाता है। cos का क्या है? क्लास B अपॉन H। आपको कोई कंफ्यूज हुआ तो आप सीखने के लिए और एग्जाम में भी इस ट्रिक्स को एक साइड पे लिख लें और इसके आधार पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा रेशियो है। B अपॉन H। B है बेस, H है हाइपोटेनियस। यहां पर बेस क्या है? BC। हाइपोटेनियस क्या है? AC। BC 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25। cos C का हमें रेशियो मिला 7 अपॉन 25। इस तरह हमने
यहाँ पर ट्रायंगल पे जो गिवन देखे एक साइड नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज करके हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट किया। तीन साइड हमें मिलने के बाद हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी इसका जो रेशियो है, इस कंडीशन पे हमने सब रेशियो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी इसको फाइंड आउट किया। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज इन फिगर 8.13। ये फिगर है 8.13, ये फिगर है 8.13। क्या है यहाँ पर? फाइंड tan p माइनस cot r। यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है इसे हमें यूज करना है। tan p का जो वैल्यू आएगा एक रेशियो तो आएगा, उस रेशियो को लेंगे और माइनस करेंगे cot r का जो रेशियो, जो आंसर आएगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जो गिवन है एक साइड दो साइड, एक साइड यहाँ पर गिवन नहीं है, ये साइड गिवन नहीं है तो हम आसानी से फाइंड आउट करेंगे, जैसे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम हमेशा हमें जो भी साइड है, तीन साइड में दो साइड गिवन हुआ तो और एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहां पर क्या है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू यहां पर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना। पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा आप याद रख लो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर कोई भी ट्रायंगल हो, लेकिन ट्रायंगल के आधार पर कहीं पे ट्रायंगल पी कहा, कहीं पे ट्रायंगल आर कहा, उस टाइम पे हमें परपेंडिकुलर प्लस बेस वेरिएशन हो सकता है, लेकिन दोनों का प्लस होके ही हाइपोटेन्यूस आता है। अब पी आर स्क्वायर क्या है, 13 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर को ऐसे रख लो। ओके, 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 13 इंटू 13 करो, आपको 169 मिल जाएगा। 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 आपको मिल जाएगा 244। क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। 169 क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 244। इस तरफ आएगा तो साइन चेंज होगा, वो माइनस होगा क्योंकि यहां पर प्लस है। 1 क्यू आर स्क्वायर सॉरी ये क्या है, वन 144 है, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर यहां है 169 के 144 इक्वल्स के इस तरफ आएगा तो 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। और नेक्स्ट क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू, ये यहां पर स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो अंडर रूट पे 25 होगा। क्यू आर
25 रूट के बाहर आना तो क्या होगा, 5 5 25, ये एक 5 कैंसिल होगा, 5 और रूट हमें 5 मिलेगा। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर क्या है 5। अभी हमें 3 साइड मिल गए। 3 साइड मिलने के बाद हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं tan p। tan p अब फाइंड आउट करेंगे। बताओ tan p क्या है। यहां पर हमने tan p लिया है। tan p का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें कोई पहले सीखने से कंफ्यूज होगा, मिस्टेक होगा, इसको अवॉइड करने के लिए हमने यहां पर ट्रिक्स अपनाया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पहला रो होगा साइन का, सेकेंड रो होगा कास का, तीनवा रो होगा टैन का। अभी हमें टैन चाहिए तो टैन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखो ये टैन का एंगल है, तो इसका कोई भी हो एंगल क्या ऑपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ये आप पहले जज करना है, ये सही होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन का जो आंसर आपने किया है सही होगा। इसका ऑपोजिट हमेशा ये बेस रहेगा। अब देखो tan p क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, और परपेंडिकुलर क्या है यहां पर क्यू आर, क्यू आर, और बेस क्या है पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 और बेस है 12। इस तरह हमें tan p का रेशियो मिला। tan p तो हो गया। अभी cot हमें फाइंड करना है, cot r। देखो बेटा cot r हमेशा tan का उल्टा होगा। आपने कहा सर आपने 1 2 3 दे दिया और दूसरा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके आधार पर हम दूसरे जो 3 हैं एंगल उसको भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो काट, काट क्या है tan का उल्टा है। जैसे p अपॉन b है, यहां पर क्या होगा b अपॉन p। p बेस है, p परपेंडिकुलर है। यहां पर पी क्यू इसका रेसिप्रोकल है और क्यू आर 5 बाई नहीं, कॉट क्या है tan का उल्टा है तो b, p अपॉन b है, यहां पर b अपॉन p होगा, b बेस p परपेंडिकुलर। कॉट, कॉट r हमने ले लिया। यहां देखो हमें अभी जज करना है कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, और यहां पर एंगल है, एंगल के अपोजिट ये होगा। इस केस में इस काट के जो है केस पे ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू कितना था यहां पर 12 था सही। कॉट आर, अभी बेस यहां पर बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू पी 12। इस तरह हमें कॉट का मिला रेशियो 5 अपॉन 12। यहां पर क्या क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। tan p क्या है 512 माइनस कॉट आर क्या है 512। देखो 512 प्लस है माइनस 512 माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। हमें
इसका आंसर क्या मिला? 0। यही इसका आंसर है। हमने पहले क्या किया, गिवन राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड का वैल्यू उन्हें दिया गया था। पाइथागोरस थ्योरम को लेके हमने, और एक साइड क्या है गिवन नहीं था, उसको हमने फाइंड आउट किया QR5। इस वैल्यू हमें मिलने के बाद tan P का रेशियो क्या है हमने फाइंड किया, वो था 5/12। उसी तरह cot R का रेशियो क्या है हमने फाइंड किया, वो था 5/12। यहाँ पर क्या है tan P माइनस cot R, इसलिए 512 माइनस 512 जो इनका रेशियो आया, इसको चेक करने पर 512 प्लस 512 माइनस 512 कैंसिल होके हमें आंसर मिला 0। ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखना पड़ेगा और आंसर लिखने के लिए पहले आपको क्वेश्चन यहां पर पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद राइट एंगल पे क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है आपको चेक करना पड़ेगा। कोई 3 साइड पे कोई 2 साइड दिया गया है और एक साइड हमें फाइंड आउट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो साइड फाइंड करना है हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें जो भी कास या टैन कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, उसका रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा, हम आसानी से उसका रेशियो निकाल के उसकी वैल्यू बोल सकते हैं। अभी ट्रिक्स लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप जब तक परफेक्ट नहीं सीखेंगे तब तक इस ट्रिक्स को आप आजमाओ। इफ साइन ये इक्वल टू 3/4, ये क्या है 3 अपान है, मतलब ऐसे है 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। क्या है, एक साइन ए का रेशियो दिया है और कैलकुलेट करने के लिए कहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ए जो गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन का रेशियो क्या है P/H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये तो हाइपोटेनियस है, हम इस राइट एंगल पे हाइपोटेनियस फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। जो सबसे बड़ा साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा। आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा बेस कौन सा है परपेंडिकुलर कौन सा है। यहाँ पर जो एंगल रहेगा उसके आधार पर हमें फाइंड आउट करना है और बोलना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है बेस कौन सा है। यहाँ पर साइन होगा, साइन ये एंगल होगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। साइन सी हो जाएगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कास आएगा तो चेंज हो जाएगा, टैन, कॉट, सेकेंड, कोसेकेंड। जो भी यहाँ पर एंगल आएगा उसके मुताबिक परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो P/H। अब साइन ये है, इसका अपोजिट है ये साइड, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बचा दूसरा साइड, ये ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा। अभी 3/4, 3 क्या है P परपेंडिकुलर, इसको हमने 3K ले लिया और हाइपोटेनियस ये है 4, हमने 4K ले लिया। K इसलिए लिया है कि हम सिंगल 3 भी बोल सकते हैं या 4 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 3/4 है, फिर भी हमने K ले लिया क्योंकि K बाद पे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, एक मेथड है, इस पे कोई भी साइड के जो वैल्यू दिया जाएगा उसके साथ हम K मिला लेते हैं। अब हमें यूजिंग हाइपोथेसिस थ्योरम करके ये भी बेस फाइंड आउट करना है। यूजिंग
using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड करने के लिए हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है? 4K स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। BC स्क्वायर 3K स्क्वायर। 4K स्क्वायर मतलब 4 4 16, 16K स्क्वायर। AB स्क्वायर यही हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 3K स्क्वायर 3 3 9, 9K स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? AB स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 9, 7K स्क्वायर। अभी AB इक्वल्स स्क्वायर इस तरफ आके अंडर रूट पे 7K स्क्वायर हो जाएगा। AB इक्वल्स K स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो K हो जाएगा, लेकिन 7 रूट के बाहर आ नहीं सकता, वो रूट के अंदर ही रहेगा। रूट 7K, रूट 7K। AB इक्वल्स रूट 7K। यहां पर 16K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ये भी रूट 7K। अब हम फाइंड आउट करना है cos A और tan A। cos A का रेशियो क्या होगा? ये सेकेंड वाला है cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहां पर? cos। अब cos लेंगे तो इसका कंडीशन क्या है? इसका परपेंडिकुलर कौन सा है हम पहले फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट रहेगा डिफरेंट एंगल पे। अब हम लेंगे cos A, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, और दूसरा बेस है। परपेंडिकुलर 3K बेस लेना है। बेस कितना है? रूट 7K, रूट 7K अपॉन हाइपोटेनियस 4K। यहां पर K कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? रूट 7/4। ये क्या है? cos A का रेशियो है रूट 7/4। अभी फाइंड करना है tan A। tan A का क्या है रेशियो? P/B। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। देखो tan A एंगल आने से इसका अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और दूसरा बेस रहेगा। अब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है BC अपॉन बेस ये भी।
BC कितना है 3K, बेस ये भी √7K, के कैंसल, क्या बचेगा 3/√7। ये है tan A का रेशियो 3/√7। इन दोनों को हमने फाइंड किया। देखो एक टाइम आपने ग्लांस करो और रिपीट करो हमने क्या किया। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले आपको क्वेश्चन एकदम ठीक से पढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। उसका रिलेटेड जो भी यहाँ पर डायग्राम दिया जाएगा, मतलब राइट एंगल, इसको आप पढ़ना है और यहाँ पर पढ़ के इसको देख के इस पे फाइंड आउट करना है क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, कितना साइड दिया गया है, कोई साइड नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम के सहारे दूसरा या तीसरा साइड हमें फाइंड आउट करना है। कोई भी साइन कॉस टैन कोई भी यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर उस एंगल का रेशियो क्या है उसे फाइंड आउट करना है, उस एंगल पे परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है उसे फाइंड करना है। उसके वैल्यू लेके यहाँ पर जो हमारी ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को लेके इसका रेशियो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 एक रेशियो दिया गया था, हमने इस रेशियो को लेके इस एंगल में वैल्यू लिया। इसको लेने के बाद हमें दो साइड मिल गए, एक साइड के लिए और एक साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट किया और ये बी का जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद पास ये उसका रेशियो लेके हमने इसकी वैल्यू फाइंड किया, √7 फॉर्मूला, और टैन ये उसका रेशियो क्या है लेके हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट किया, वो मिला 3√7। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट हम सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। ये गिवन है, हमें फाइंड करना है इस एंगल पे साइन ये सेक ये बी सी, साइन ये यहां पर इसको यहां पर लिया है, ये है एंगल, ये तो हमेशा हम कहते हैं ये हाइपोटेनियस है। ये एंगल लेने के बाद इसका अपोजिट परपेंडिकुलर है और दूसरा ये बेस है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, मैंने पहले ही इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे आई यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 80। यहाँ पर क्या होगा, cot A इक्वल टू 8/15, क्योंकि 15 इस तरफ आएगा तो डिवाइड बाई होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इधर आने के बाद इक्वल साइन के इस तरफ आने के बाद डिवाइड होगा। ये क्या है, cot A अपॉन cot A क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक रेशियो साइन का, ये कॉस का रेशियो, ये टैन का रेशियो। कॉट का रेशियो यहाँ पर नहीं होगा तो टैन का उल्टा होगा, मतलब B/B है, B/P होगा, B/P। P क्या है, बेस है, P परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, कितना 15K हुआ, बेस 8 है, यहाँ पर 8 है। हमने यहाँ पर जब डायग्राम में इसकी वैल्यू लेंगे तो के मतलब कांस्टेंट, उसके बाद में ये डिवाइड हो जाएगा, फिर भी हम जो नंबर रहेंगे उसके साथ के लेते हैं। अब बेस है और परपेंडिकुलर है, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस, यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम क्या है यहां पर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बोल सकते हैं, ये बी स्क्वायर बोल सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। बी सी स्क्वायर कितना है, 15 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, 8 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 15 इंटू 15, 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 है, कितना होगा 15 इंटू 15 225, 225 के स्क्वायर। 15 इंटू 15 मतलब 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करने के बाद 225 आएगा, के इंटू के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर, 8 8 जा 64, 64 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। इसको हमें प्लस करना है। 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर कितना होगा, 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर नहीं आएगा, ए सी इक्वल्स अंडर रूट में आएगा 289 के स्क्वायर। अब ए सी हमें मिलेगा इक्वल्स 289 अंडर रूट में है, बाहर आएगा तो 17 होगा। यहां देख लो, हमेशा 17 इंटू 17 है, 289 अंडर रूट पे है। जब एक 17 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक 17 बचेगा, वही बाहर आने के बाद रहता है। के स्क्वायर एक के जाके और एक के बचेगा। अब ए सी क्या है, 17 के, ए सी क्या है 17 के। इस तरह हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए का रेशियो क्या है, P अपॉन H, P अपॉन H। इस पे साइन ए बोलने के बाद इसका अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर है 15 के, इसका वैल्यू है, और हाइपोटेनियस 17 के है। के कैंसल, 15 अपॉन 17, ये है साइन ए का रेशियो 15 अपॉन 17। अब सेक ए का रेशियो क्या है, यहां पर सिर्फ साइन कॉस टैन है। सेक ए दिया नहीं है सर, हम इसको कैसे करें। सेक ए क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, मतलब कॉस ए का जो रेशियो है उसे हमें उल्टा करना है, वही सेक का रेशियो है। कॉस का रेशियो क्या है, बी अपॉन H, यहां पर H अपॉन बी हो जाएगा, H अपॉन बी। H क्या है, हाइपोटेनियस 17 के है, बेस क्या है 8 के कैंसल, 17 अपॉन 8। ये है सेक ए का रेशियो। देखो बेटा, हमने आसानी से इसको सीख रहे हैं और इसे सीखना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि कंफ्यूजन मत करो, रेशियो को सही तरह पहचानो, रेशियो को सही तरह लिखो, उसकी वैल्यू लेने के बाद आपका पूरा आंसर सही आ जाएगा। पहले आपको रेशियो में परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, इसे फाइंड आउट करना है। यहां पर गिवन था 15 cot A 8 अपॉन 15।
हमें इससे दो वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू नहीं थी हाइपोटेन्यूज, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके हमने, और एक हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है फाइंड आउट किया। उसके बाद हमें चाहिए था साइन ए का रेशियो हम लेके फाइंड आउट करने के बाद 15/17 हमें वैल्यू मिला, और सेक ए का रेशियो हमने फाइंड आउट किया, उसका मिला 17/8। यह था इसका आंसर। नेक्स्ट हम सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन सेक थीटा। देखो यहाँ पर थीटा दिया है, पिछले एक्सरसाइज में साइन ए, साइन बी, साइन सी दिया गया था, लेकिन थीटा भी एंगल ही है। साइन थीटा इक्वल टू 13 यहाँ है अपान ये 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो सीकेंट थीटा, यहां पर गिवन क्या है? सीकेंट थीटा 30/12। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हम हमेशा याद करना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये ट्रिक्स है। सेक ये क्या है? सेक ये देखो, सेक क्या है? 1/cos। ओके, इसके जरिए हम सेक थीटा है इसका रेशियो बोल सकते हैं 1/cos। cos का उल्टा होगा, cos क्या है? b/h है, यहां पर h/b होगा। h हाइपोटेनियस, देखो h/b सेक का क्या है रेशियो? h/b। h कितना है? 13, ये हाइपोटेनियस हो गया, और बेस 12। अब थीटा, सीकेंट थीटा, अब हमने सीकेंट थीटा यहां पर ले लिया है। जो गिवन क्या है, यहां पर एंगल मेंशन नहीं किया, जैसे एंगल ए या एंगल सी। एक परपेंडिकुलर एंगल होने के बाद हमें बचेंगे दो एंगल। यहां पर थीटा दिया है, एंगल फाइंड आउट नहीं किया, तो हम दोनों में कोई भी एक एंगल ले सकते हैं। हमने यहां पर ये एंगल लिया, ये हमने इसको थीटा मेंशन किया है। अब ये थीटा होगा तो सीकेंट थीटा, इसका अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर ये होगा। हम यहां पर ये एंगल ले लेंगे तो इसका अपोजिट ये होगा साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी तो ये इसका अपोजिट ये साइड है, ये साइड परपेंडिकुलर हो गया, और दूसरा बेस ये हो गया। अभी सीकेंट थीटा में हमें हाइपोटेनियस 13 और बेस 12 मिल गया। हमें और क्या यूज करना है? यहां पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर क्या है इसे हमें फाइंड करना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमने यही किया है इस एक्सरसाइज में दूसरे साइड्स फाइंड आउट करने के लिए। AC स्क्वायर गिवन है 13 स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस AB स्क्वायर 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13,
13 into 13, 13 into 13 कैसे करना है? 30 into 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 is 1, 9 6 1, 169 होगा। 169 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या होगा? 144। अभी BC स्क्वायर इक्वल्स 169 माइनस 144। BC स्क्वायर 169 यहाँ पर है, 144 हमें उसमें माइनस करना है। हमें क्या मिलेगा? BC स्क्वायर इक्वल टू 25, BC इक्वल टू अंडर रूट 25 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 5 होगा। ये हमें BC की वैल्यू क्या मिली? 5। अभी देखो तीन साइड भी हमें मिल गए। तीन साइड हमें मिलने के बाद हम ये अभी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला रेशियो लेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहां पर नेम नहीं दिया इसके लिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? रेशियो P अपॉन H। P कितना है इस पे? परपेंडिकुलर 5, H 13। ये साइन का रेशियो है 5 अपॉन 13। कॉस थीटा, कॉस का क्या है? B अपॉन H। B क्या है? बेस 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13। ये है कॉस का रेशियो 12 अपॉन 13। अब नेक्स्ट लेंगे साइन। कॉस हुआ tan थीटा का क्या है? P अपॉन B। P क्या है? परपेंडिकुलर 5 है, B है बेस 12। हमें tan का रेशियो मिला 5 अपॉन 12। इसको हम K और 13 K लेके यहां पर K आएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है फाइंड आउट करने के लिए। यहां भी लेंगे 5K, K कैंसिल होगा 5 अपॉन 12। tan होने के बाद कॉट थीटा। कॉट का क्या है? tan का उल्टा P अपॉन B है, यहां पर B अपॉन P। बेस कितना है? 12K अपॉन परपेंडिकुलर 5K, K कैंसल 12 अपॉन 5। ये है कॉट का रेशियो 12 अपॉन 5। अब लेंगे सेक क्या है? कॉस का रिवर्स रहेगा, उल्टा। B अपॉन H है, यहां पर H अपॉन B रहेगा। क्या है? H हाइपोटेनियस 13K अपॉन परपेंडिकुलर 5K, K कैंसल 13 अपॉन 5। 13 अपॉन 5 सेक का है। सॉरी हाइपोटेनियस बार बेस कितना है? 12। 13 अपॉन 12, क्योंकि बेस 12 है। सेक थीटा का रेशियो है 13 अपॉन 12। अब लेंगे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या है? साइन का
रिवर्स है, साइन पी बाई एच है, तो ये क्या होगा, एच अपॉन पी। एच क्या है, 13 के हाइपोटेनियस, और पी क्या है, परपेंडिकुलर 5 के कैंसल, 13 अपॉन 5, ये 13 अपॉन 5 कोसेकेंट 13 अपॉन 5 है कोसेकेंट की वैल्यू। इस तरह हमने जो गिवन एक था सेक थीटा का रेशियो, इसको हमने गिवन, इसके आधार पर डायग्राम हमने लिखा, डायग्राम लेके यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के सहारे जो साइड नहीं था उसकी वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी, इस रेट एंगल ट्रायंगल पे एंगल ए है और एंगल बी एक्यूट एंगल, इन दोनों एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो एंगल 90 डिग्री के अंदर है, 90 डिग्री से कम है, इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्योंकि आप यहां पर देखो, इस एंगल 90 डिग्री से कम है, आप बी एंगल देखो, ये 90 डिग्री से कम है, इन दोनों एक्यूट एंगल हैं। और यहां पर क्या कह रहा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, कंडीशन क्या कह रहा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ये एंगल है, ये एंगल इक्वल रहेगा कॉस बी, और कहता है एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। शो दैट एंगल ए एंगल बी, और सिर्फ एंगल ए एंगल बी, यहां पर कॉस भी नहीं है, टैन भी नहीं है, सिर्फ एंगल ए एंगल बी दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब पहले क्या लेंगे हम, इन दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल क्या है, इस पे ट्रायंगल पे दोनों एंगल ए एंगल बी ये एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल है। अब इस पे गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। बहुत आसान है, हमें सिर्फ ट्रिक यूज करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टैन का है। अब कॉस ए ये होने से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब पता है ना, जो एंगल है उसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर है। अब यहां पर हम कॉस ए का रेशियो क्या बोल सकते हैं, कॉस ए का रेशियो BC, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये भी है, इक्वल्स कॉस बी का, कॉस बी में ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, यहां पर ये क्योंकि इस एंगल के ये अपोजिट है, ये बेस है। अब यहां पर क्या होगा, कॉस बी में, कॉस मतलब P अपॉन H, इस पे P कौन सा है, ये C परपेंडिकुलर है, B बेस कौन सा है, BC। BC कॉस
ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कास क्या है? बी अपॉन एच। बी, बी मतलब बी सी, बी सी बेस है अपॉन ए बी। देखो चक्कर लो, हमने ठीक किया क्या? कास ये, कास ए का क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कास ये होगा तो परपेंडिकुलर ये हो गया तो हो हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया है। अब समझो, कास ये है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कास ये एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये होगा, मतलब ये सी है, ये सी है, ये सी अपॉन ये बी। और कास बी मतलब बेस अपॉन एच। यहाँ पर ये एंगल होने से ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा बी सी और हाइपोटेन्यूस ए बी। यहाँ पर देखो, ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, इक्वल साइन की उस तरफ है, तो ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर क्या बचा? ए सी इक्वल टू बी सी। अभी हमने प्रूव किया इससे, ए सी इक्वल है बी सी के। ए सी और इक्वल है बी सी के, मतलब ए सी बी सी के इक्वल है, तो एंगल ये इक्वल है एंगल बी के। किस तरह है? टू साइड्स इक्वल टू एंगल्स आल्सो इक्वल। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे दोनों साइड इक्वल रहेंगे, तो उस कंडीशन पे दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे। इस तरह हमने दो साइड्स इक्वल करके उसके जरिए हमने कहा कि साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसमें कौन कौन सी एंगल हैं? ये और बी, ये दोनों एंगल हैं। यहाँ पर देखो, फ्रीएटिव रिपीट करता हूं। इन दिस एंगल, एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर दिया गया है, गिवन दोनों एक्यूट एंगल हैं। कास ए इक्वल टू कास बी, कास इक्वल टू कास बी। हमने कास ए का जो क्या है रेशियो लिया और कास बी का रेशियो लिया। यहाँ पर नंबर गिवन नहीं है, सिर्फ हम कौन सा साइड है, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी देखने के बाद दोनों इक्वल है, तो ए बी कैंसिल हुआ, हमें यहाँ क्या मिला? ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी क्या है? ए सी एक साइड है, बी सी और दूसरा साइड है। एक ट्रायंगल पे दो साइड्स इक्वल रहेंगे तो दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। इस तरह हमने एंगल ए और एंगल बी इक्वल है हमने प्रूव कर दिया। इस तरह हमने सीखा इस एक्सरसाइज को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में चैप्टर पे है। और अगला एक्सरसाइज हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले बेटा, क्लास 10 मैथ्स लर्न विथ फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये यूट्यूब का जो मेरा चैनल है, इस पे क्लास 10 मैथ्स के सभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज दिए गए हैं। इसको आप देख के सीखो और पढ़ो। लिख कर सीखना, ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स देने के लिए सहायक होगा। ये बोलते हुए मैं अगले क्लास लेने के पहले आपसे कहता हूं कि टेक केयर, फिर मिलेंगे।